स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है चतुर्भुज की रचनाएं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से, ये हो गई हमारी चार भुजाएं, ए बी सी डी। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ए बी सी डी हमारा क्या है? ये चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्या हो गया चतुर्भुज? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। अब नेक्स्ट है, देखो चतुर्भुज के चारों अंत्य कोण यानी कि अंदर के कोण होते हैं, जो अंदर के कोणों का योग क्या होता है? चारों कोणों का योग होगा 360 डिग्री। क्या होगा? 360 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस डी बराबर 360 अंश। अब देखिए चतुर्भुज में क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले आता है शीर्ष। क्या है शीर्ष? इसके शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? शीर्ष, इसके शीर्ष होंगे चार, एक शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी। तो क्या लिखेंगे? चार शीर्ष। कितने शीर्ष होंगे? चार। ठीक है, अब नेक्स्ट है भुजा। भुजा कितनी होंगी इसकी? भुजा भी चार होंगी, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और डी ए भुजा। तो लिखेंगे भुजा भी क्या होंगी? चार। चाहो तो भुजाओं के नाम लिख दो, ए बी, बी सी डी और डी ए। तो ये हो गई इनकी भुजाएं। ठीक है, अब आते हैं कोण। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो लिखेंगे चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ये हो गया। ठीक है, अब होती है संलग्न भुजा। क्या होती है? जैसे कि मानो ए बी है, कौन सी भुजा है? ए बी भुजा है। किससे संलग्न यानी होता है आपस में जुड़ा हुआ। तो इससे कौन सी भुजा जुड़ी हुई है? ए बी से बी सी जुड़ी हुई है और ए डी जुड़ी हुई है। तो क्या होगा? ए बी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? बी सी और ए डी। तो ये लिखेंगे बी सी, सॉरी, ए बी की संलग्न भुजा क्या होगी? ए बी की बी सी और ए डी। तो ये होगी संलग्न भुजा। संलग्न भुजा कौन सी होगी? डी सी होगी और ए बी होगी। तो ये होगी आपकी संलग्न भुजाएं। अब नेक्स्ट आता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? अब देखिए इसमें कितने विकर्ण होंगे? विकर्ण होगा इसका ए सी और बी डी। इसमें विकर्ण क्या होंगे? दो विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? दो। कौन कौन से? ए सी और बी डी। अब नेक्स्ट है सम्मुख कोण, यानी कि सामने आमने के कोण। आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। तो कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण सी होगा। तो लिख देंगे हम कोण ए का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण सी। तो ये कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और कोण बी का सम्मुख कोण क्या होगा? कोण डी होगा। अब नेक्स्ट है सम्मुख भुजाएं। इसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं। ए बी बराबर होगा बी सी डी सी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। तो लिखेंगे यहाँ पे सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होंगी? ए बी और सी डी। ए बी की सम्मुख भुजा क्या होगी? सी डी। और ए डी की सम्मुख भुजा क्या होगी? ए डी की सम्मुख भुजा क्या होगी? ए डी और बी सी। तो ये हो गई सम्मुख भुजाएं। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा चतुर्भुज में क्या क्या होता है। और नंबर 1 आता है समलंब चतुर्भुज, जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, यानी कि सम्मुख भुजाएं यानी कि सामने की भुजाएं। ये कैसा होगा? समांतर होगा। कैसा होगा? समांतर होगा। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कैसा होगा? यानी कि बी सी समांतर किसके होगा? बी सी समांतर होगा सी डी के। ठीक है, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। अब नेक्स्ट अब सेकंड आता है समांतर चतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसी की देखिए क्या होता है। ये ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी यानी कि बराबर भी होंगी, और सम्मुख कोण कैसे होंगे? सम्मुख कोण भी इसके कैसे होंगे? बराबर होंगे।
यानी कि ए बी बराबर होगा सी डी के और समांतर भी होंगी ये, और बी सी बराबर होगा डी ए के और ये समांतर भी होंगी आपस में, ठीक है। और ये सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट आता है समचतुर्भुज रोम्बस, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और विकर्ण क्या होंगे, इसके विकर्ण एक दूसरे पर 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके जो विकर्ण होंगे क्या करेंगे, 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या मतलब क्या होगा, 90 अंश पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है आयत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यानी कि इसकी चारों भुजाएं ए बी सी डी कैसी होंगी, बराबर होंगी, और प्रत्येक कोण कैसा होगा, प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होगा, प्रत्येक कोण इसका कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या होगा, ये आपका आयत होगा। नेक्स्ट आता है वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसमें भी क्या होगा, इसमें चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, और आयत में क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और स्क्वायर में चारों भुजाएं कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश का कहलाएगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है उत्तल चतुर्भुज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, वह चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी आंतरिक कोण यानी कि अंदर के कोण 180 से कम होते हैं, जैसे कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पतंग और समलंब चतुर्भुज जैसी विशिष्ट आकृतियां शामिल हैं। ये सारे जितने भी हैं, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज, पतंग, समलंब चतुर्भुज, ये क्या होंगे, इनके कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका उत्तल चतुर्भुज। अब नेक्स्ट आता है अवतल चतुर्भुज, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। क्या, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण होता है जो किससे अधिक होता है, 180 अंश से अधिक होता है। ये कोण डी है, इसमें क्या होगा, कोण डी 180 डिग्री से अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके चतुर्भुज के प्रकार। अब हम इस बेसिस पर एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य है। यानी कि दो बराबर भागों में बांटते हैं, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि ये सारे चतुर्भुजों में ये वाली कंडीशन लागू नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश के हैं, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे, माना चौथा कोण क्या मान लेंगे, x अंश है, चौथा कोण x अंश है। हम जानते हैं चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए 75 अंश प्लस 95 अंश प्लस 110 अंश प्लस चौथा कोण क्या माना हमने, x बराबर 360। तो क्या करेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे, 75, 95, 110 कितना हो जाएगा, 280 प्लस x बराबर 360।
तो x बराबर 360 माइनस 280। तो x बराबर 0 में से गया 0, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, तो कितना आ गया 80 अंश आ गया ये। तो चौथा कोण क्या आ गया, चौथा कोण बराबर 80 अंश। चौथा कोण बराबर 80 अंश, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश तथा 120 के हैं तथा शेष दोनों कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। दो कोण दिए हमें 60 अंश के और 120 अंश के, तो लिखेंगे हम माना शेष दोनों कोण कैसे दिए, समान है, तो मान लेंगे माना दोनों कोण x अंश के हैं। फिर हम लिखेंगे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसलिए 60 प्लस 120 प्लस x प्लस x हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने दोनों कोण क्या माने थे, x के माने थे, और दोनों कोण कैसे है, समान है, इसलिए हमने x प्लस x बराबर 360 अंश। जोड़ देंगे इसे 120 और 60, 180 अंश बराबर प्लस 2x, x और x 2x हो गया 360। तो क्या हुआ 2x बराबर 360 माइनस 180 अंश। तो 0 में से गया 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ 2, यहाँ 2 में से 2 गया 2 में से, ठीक है, ये हो गया 80 अंश। अब 2x बराबर क्या हो गया 80 अंश, तो x बराबर 80/2, तो कितना आ गया 40 अंश। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 2 और बची जगह, सॉरी 1, तो यहाँ पे 1 और आ जाएगा, फिर क्या 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90। तो x बराबर क्या आ गया 90 अंश। तो लिख देंगे अतः दोनों कोण नब्बे अंश के होंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां खींचिए। तो हमें क्या करना है, इसमें समलंब चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज और पतंग। तो हमें क्या करना है, इसकी हमें आकृतियां खींचनी है, आप लोगों को खुद कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है।